हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की रुचिरा पुस्तक का चतुर्दशः पाठः स्पष्ट करने के लिए एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। चतुर्दश का मतलब होता है लेसन 14 यानी पाठ 14 और इसका नाम है अनारिका यहाँ जिज्ञासा। अनारिका एक लड़की का नाम है, जिज्ञासा जानने की इच्छा कि मतलब कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसके अंदर छोटी छोटी बातों को जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। जब तक उसे अपने प्रश्नों का समाधान नहीं मिल जाता है, जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती है, तब तक वह एक के बाद एक प्रश्न करता रहता है। तो इस पाठ के अंतर्गत भी अनारिका की जिज्ञासा का वर्णन किया गया है कि किस तरह से बेटी बार बार अपने पिता से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछती है जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। तो पाठ का अर्थ देखिए, बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बड़ी जिज्ञासा होती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वह बहुत से प्रश्नों को पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि चक्र के समान मतलब पहिए के समान भ्रमती माने घूमती है। जैसे पहिया घूमता है ऐसे ही सबकी बुद्धि चक्र की तरह से घूमने लगती है जब वह भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछती है। तो उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि पहिए के समान घूमती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नः न अस्ति। प्रातः काल उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्, मन बहलाने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर चली गई कि जिससे उसका मन थोड़ा सा परिवर्तित हो जाए, इसलिए घूमने के लिए वह घर से बाहर चली गई। भ्रमण काले सा अपश्यत्, घूमने के समय पर उसने देखा यत् मार्गः सुसज्जितः सन्ति, कि मार्ग सजे हुए हैं। सा चिंत्यति, वह सोचती है कि किमर्थम इयं सज्जा, यह सजावट किस लिए। सा अस्मरत् यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धः, वह यहाँ किस लिए आएंगे इस विषय में उसकी जिज्ञासा शुरू हो गई। मतलब उसकी जिज्ञासा का मतलब बहुत सारी, इस विषय में उसकी जिज्ञासाएं शुरू हो गई। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्, घर आकर उसने पिता से पूछा, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, कि पिता मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, नदी के ऊपर नया पुल बनाया गया है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत्, अनारिका ने फिर से पूछा, पितः किम मंत्री सेतोः निर्माणम् अकरोत्, कि हे पिता क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया। पिता अकथयत्, पिता ने कहा, न ही पुत्री सेतोः निर्माणं कर्मकरः अकुर्वन्, नहीं पुत्री पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया। कर्मकरः माने कर्मचारी, पुल बनाने वाले जो कर्मचारी हैं, तो पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, फिर अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकरः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, यदि
कर्मचारी यदि कर्मचारियों ने पुल का निर्माण किया तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, पिता बोले, यतो ही सः अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतुः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति, कि हे पिता, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं? किम तानि मंत्री ददाति, क्या उन्हें मंत्री देते हैं? देखिए, वैसे तो ये एक वचन है मंत्री के लिए कि क्या उनको मंत्री देता है, लेकिन बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है कि मंत्री देता है, इसलिए एक सम्मान के रूप में हम कहते हैं कि क्या उनको मंत्री देते हैं। विरक्त भावेन पिता उदतरत, उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया, अनारिके प्रस्तराणि जनः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पत्थर, हे अनारिका, पत्थर लोग पर्वतों से लाते हैं। पितः तर्हि किम एतत् अर्थम मंत्री धनम ददाति, कि हे पिता, तो क्या इसके लिए मंत्री पैसे देते हैं, धन देते हैं? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, धन कहाँ से आता है, रुपए कहाँ से आते हैं? एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, अरे प्रजा धन देती है। प्रजा का मतलब कि प्रजा के जो लोग होते हैं वे धन देते हैं। ठीक है, प्रजा क्योंकि बहुवचन है, प्रयच्छन्ति बहुवचन है, तो अब ये तो कहेंगे नहीं कि प्रजाएं धन देती हैं, तो प्रजा का मतलब हो गया कि जो लोग हैं, प्रजा के जो लोग हैं वे धन देते हैं। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, आश्चर्यचकित अनारिका ने फिर पूछा, पितः कर्मकरः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, कि हे पिता, कर्मचारी पर्वतों से पत्थर लाते हैं। ते एव सेतुं निर्मान्ति, वे ही पुल बनाते हैं। प्रजा धनम ददति, प्रजा के लोग धन देते हैं। तथापि सेतुः उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर भी पुल का उद्घाटन करने के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, पिता बोले, प्रथमम एव अहम अकथ्यम, पहले ही मैंने तुमसे कहा, यत् सः देशस्य मंत्री अस्ति, वह देश के मंत्री हैं। सा जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनप्रतिनिधि भी है। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतुः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, जनता के पैसे से बने हुए पुल का उद्घाटन करने के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है या जनप्रतिनिधि को बुलाया जाता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम, चलो तैयार होकर विद्यालय जाओ। अनारिकायाः मनसि इतः अपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मन में इतने पर भी बहुत से प्रश्न हैं। मतलब अभी उसके प्रश्न शांत नहीं हुए थे, अभी भी उसके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे, जिनका वह समाधान अपने पिता से चाहती थी, लेकिन पिता ने कह दिया कि तैयार होकर स्कूल के लिए जाओ, तो उसके प्रश्न उसमें शेष रह गए। अब सेकंड है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी बड़ी जिज्ञासा है? अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते, अनारिका की बड़ी जिज्ञासा है। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं? मंत्री सेतुः उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री पुल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। सेतुः निर्माणम के अकुर्वन्, पुल का निर्माण किन्होंने किया? सेतुः निर्माणम कर्मकरः अकुर्वन्, पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया। सेतुः निर्माणाय कर्मकरः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति,
पुल का निर्माण करने के लिए कर्मचारी पत्थर कहाँ से लाते हैं? सेतुः निर्माणाय कर्मकरः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। पुल का निर्माण करने के लिए कर्मचारी पत्थर पर्वतों से लाते हैं। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति? कौन सरकार के लिए धन देते हैं? सर्वकाराय कहते हैं सरकार के लिए, कि कौन सरकार के लिए धन देते हैं? प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। प्रजा के लोग सरकार के लिए धन देते हैं। थर्ड है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। जैसे अनारिकायाः प्रश्न ही सर्वेषां बुद्धि चक्रव्रत भ्रमति, कि अनारिका के प्रश्नों से सबकी बुद्धि चक्र के समान घूमती है। तो प्रश्न हमारा क्या बनेगा? किसके प्रश्नों से, और किसके की संस्कृत होगी कस्यः, क्योंकि अनारिका यहाँ स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा कस्यः। मंत्री सेतुः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री पुल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। तो मंत्री पुल का क्या करने के लिए आ रहे हैं या किस लिए आ रहे हैं? मेन होगा मंत्री किस लिए आ रहे हैं। तो मंत्री पुल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, और किस लिए की संस्कृत होती है किमर्थम। कर्मकरः सेतुः निर्माणं कुर्वन्ति। कौन पुल का निर्माण करते हैं? के का मतलब कौन। क्यों? क्योंकि ये आपका बहुवचन रूप है प्रथमा विभक्ति का, तो ये भी आपका कहा कऊ के आपका बहुवचन होगा। पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतुः निर्माणं भवति। पर्वतों से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। तो कहाँ से पत्थर लाकर, कहाँ से की संस्कृत होती है कुतः। जनः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति। लोग सरकार के लिए, देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो लोग किसके लिए, तो किसके लिए की संस्कृत आपकी कस्मई हो जाएगी, क्योंकि सर्वकाराय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो इसलिए कस्मई भी आपका चतुर्थी का एक वचन ही होगा। उदाहरण अनुसारम रूपाणी लिखत। उदाहरण के अनुसार रूप लिखिए। जैसे प्रथमा विभक्ति में है पिता पितरौ पितरहा, इसी तरह से आपका बनेगा, क्योंकि ये सब ऋकारांत रूप है। जैसे पितृ, मातृ, भ्रातृ, सेवित्री, इस तरह के ऋकारांत रूप हैं सारे। तो पिता पितरौ पितरहा, तो भ्रातृ से क्या बनेगा? भ्राता भ्रातरौ भ्रातरहा, वैसे ही आपका रूप बन गया है। इसी तरह से आप देखिए द्वितीय विभक्ति में दाताराम दातारौ दात्रीन, ये दात्री शब्द से बने हैं। तो अब आपको धात्री शब्द से बनाने हैं, तो धात्री से बनेगा धाताराम धातारौ धात्रीन। डबल री है ये, आप देखेंगे ना कि इसके नीचे ये डबल दो बार है, तो धात्रीन कहलाता है, री करके बोला जाता है। तृतीय विभक्ति धात्रा धात्रिभ्याम धात्रिभी, ये भी आपका धात्री से बना है। तो इसी तरह से कर्त्री से बनेंगे कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभी। चतुर्थी विभक्ति में नेत्र शब्द से बना है नेत्रे नेत्रभ्याम नेत्रभ्य। अब विधात्री से हमें बनाना है विधात्रे विधात्रिभ्याम विधात्रिभ्यः। पंचमी विभक्ति में कर्तृ शब्द से बना है कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः। हर्तृ शब्द से बनेगा हर्तुः हर्तभ्याम हर्तृभ्यः। षष्ठी विभक्ति में पितृ शब्द से बनता है पितुः पितृः पितॄणाम। भ्रातृ शब्द से बनेगा भ्रातुः भ्रातृः भ्रातॄणाम। सप्तमी विभक्ति में सवित्री शब्द से बना सवितरी सवित्रोः सवित्रीषु। फिर अभिनेत्री से बनेगा अभिनेतरी अभिनेत्रोः अभिनेत्रषु। संबोधनम हे जामातः हे जामातातरौ हे जामातरः, जामात्री शब्द से बन गया। फिर है नप्त्री से हे नप्तः हे नप्तरौ हे नप्तरः। तो आपने देखा ऋकारांत शब्द जो हैं वो अधिकांश एक ही तरह से रूप आपके चलते हैं।
कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक से समुचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब कोष्ठक में आपके दो दो शब्द लिखे हुए हैं, उनमें से एक उचित है, एक आपका अनुचित है। तो उचित शब्द आपको भरना है। अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। मैं प्रातः काल पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। तो ये जो सह शब्द होता है, सा और हा, इस सह का मतलब होता है साथ, और इसके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पित्रा आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन है, और जबकि पितुहु आपका पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो तृतीय विभक्ति में आपका आ जाएगा पित्रा। बाला आपणात भ्रात्रे फलानि आनयति। बाला बाजार से भाई के लिए फल लाती है। अब जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। तो भ्रातुहु तो आपका पंचमी षष्ठी का एक वचन हो गया, भ्रात्रे ये आपका चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, भ्रात्रे। कर्मकरः सेतु निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। कर्मचारी पुल का निर्माण करने का कार्य करने वाले होते हैं। तो कर्तारः का मतलब होता है कार्य करने वाले। तो ये जैसे कर्मकरः प्रथमा का बहुवचन है, तो उसी के अनुसार आपका प्रथमा का बहुवचन लगेगा, ये द्वितीय का एक वचन नहीं लगेगा। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि अददत्। मेरे पिता ने तो इन प्रश्नों के उत्तर दिए। तो पिता आएगा, केवल पितरः नहीं आएगा, क्योंकि पिता तो एक है, पितरः बहुत सारे पिता थोड़ी हैं। तब भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। तुम्हारे दोनों भाई कहाँ जीविकोपार्जन करते हैं। तो यहाँ पर आपके भ्रातरौ शब्द आएगा, भ्रातरौ। भ्रातरौ माने क्यों, भ्रातरौ हमने क्यों किया, हम भ्रातरः भी तो कर सकते थे बहुवचन। क्यों, क्योंकि हमने धातु को देखा यहाँ पर। धातु क्योंकि कुरुतः द्विवचन है, तो इसलिए हमें द्विवचन वाला भ्रातरौ भरना है। अगर होता कुर्वन्ति तो आपका भ्रातरः शब्द आ जाता। तो हमें अपना ध्यान तुरंत क्रिया पर भी डालना है, ये क्रिया के अकॉर्डिंग हमें शब्द को भरना है। नेक्स्ट है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचय। चित्र देखकर मंजूषा से पदों को जोड़कर वाक्यों की रचना कीजिए। अब ये आपके 7 शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। इन शब्दों को लेकर और इस पिक्चर को आपको देखना है, तो उससे आपको वाक्यों का निर्माण करना है। इनके अलावा भी आप जो चाहे कर सकते हैं। जैसे अस्मिन् चित्रे एकम बस यानम अस्ति, कि इस चित्र में एक बस यानम, बस यान है, एक शब्द आपका यहाँ आ गया। बालः बस यानम आरोहन्ति, बालः बालिकाएं आ गया। बस यानम बस यान में, आरोहन्ति माने चढ़ रही हैं, बालिकाएं बस यान में चढ़ रही हैं, तो ये शब्द आपका आ गया। ते वर्षायाम छत्रम धारयन्ति, ते माने वे सब, वर्षायाम वर्षा में, छत्रम छाते को, धारयन्ति धारण कर रही हैं, वे वर्षा में छाते को धारण कर रही हैं। अब आपका अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रच्य, नीचे लिखे पदों को आधार बनाकर वाक्यों की रचना कीजिए। जैसे प्रश्नः, प्रश्नः ज्ञान वृद्धिं कुर्वन्ति, प्रश्न ज्ञान की वृद्धि करते हैं। जितना हम किसी से प्रश्नों को पूछेंगे करेंगे, दूसरा उसका जो उत्तर देगा, उससे हमारी ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान बढ़ता है हमारा, क्योंकि हमारे मन में क्या बात आ रही है, दूसरा व्यक्ति उसका किस तरह से उत्तर दे रहा है, समझा रहा है। तो हमने अपने मन में मान लीजिए कोई उत्तर सोचा हुआ है, दूसरे से हमें कुछ और ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है उससे, तो प्रश्न ज्ञान वृद्धि करते हैं। नवीनः, नवीनः माने नया, नवीनः पदार्थः सर्वेभ्यः रोचते, नया पदार्थ सबको अच्छा लगता है। प्रातः सुबह, प्रातः सूर्योदयः भवति, प्रातः काल सूर्योदय होता है। आगच्छति आता है। रात्रौ चंद्रः आगच्छति, रात्रि में चंद्रमा आता है। प्रसन्नः परिश्रमशीलः प्रसन्नः भवति, परिश्रमशील प्रसन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज आपका ये वाला पाठ भी
स्पष्ट किया, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।